दोस्तों उड़ीसा को लैंड ऑफ टेम्पल्स भी कहा जाता है। हिस्टोरिकली हमारे देश के लिए उड़ीसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है और बहुत ज़्यादा कल्चर हमारा उड़ीसा से ही आता है। यहाँ पर जो मेगा प्रोजेक्ट्स प्लान किए गए हैं वो ऐसे फैंसी मॉडर्न या बहुत ही आर्टिस्टिक तरीके के प्रोजेक्ट्स ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स प्लान किए गए हैं वो ऑन ग्राउंड एक फाउंडेशन लेवल पे उड़ीसा की इकोनॉमी को इतना स्ट्रांग बना देंगे कि आने वाले सालों में उड़ीसा हमारे देश की वन ऑफ द टॉप इकोनॉमीज में से एक हो सकता है। तो चलिए इन पर एक बार नज़र देते हैं। पहला है धामरा स्पेशल इकोनॉमिक जोन। दोस्तों धामरा पोर्ट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स है हमारे देश का, स्पेशली कोल ट्रांसपोर्ट के लिए। कुछ साल पहले ही देश का सबसे बड़ा बल्क कंटेनर व्हीकल इसी पोर्ट पर आया था साउथ अफ्रीका से, और इसके कारण इस पोर्ट की इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हो। यहीं पर अभी और डेवलपमेंट लाने के लिए पोर्ट के पास में ही एक बहुत बड़ा स्पेशल इकोनॉमिक रीजन डेवलप किया जा रहा है। यहाँ पे टोटल 6 तरीके की डिफरेंट इंडस्ट्रीज के हिसाब से अलग अलग जोन्स डेवलप किए जा रहे हैं और यहाँ पर एक मल्टी सेक्टोरल अप्रोच रखा गया है। साथ साथ सारी इंडस्ट्रीज एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो या फिर उनसे एनवायरनमेंट पर मिनिमम असर पड़े, इस तरीके के हिसाब से डिज़ाइन की जा रही है। इसके अंदर फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल्स, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स ऐसी अलग अलग इंडस्ट्रीज प्लान्ड है। पोर्ट होने के कारण यहाँ का लॉजिस्टिक्स वैसे भी बहुत ज़्यादा है और एक सेपरेट लॉजिस्टिक्स हब इस इंडस्ट्रियल रीजन के लिए भी डेवलप किया जाएगा। एडिशनली इतने बड़े इंडस्ट्रियल रीजन होने के कारण यहाँ पर लोगों के रेसिडेंसेस, इसके अलावा उन्हें सपोर्टिंग बिजनेसेस ये भी अपने आप बढ़ेंगे। इसके लिए यहाँ पर रिटेल जोन, रिक्रिएशनल जोन्स, साथ साथ गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए रेसिडेंशियल जोन्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। बेसिकली यहाँ पे प्रयास ये हो रहा है कि पूरी तरीके से एक सेल्फ कंटेन्ड इकोसिस्टम बनाया जाए। दोस्तों अगला जो प्रोजेक्ट है हमारा वो भी इसी प्रोजेक्ट के पास में बना हुआ है, जो है धमरा एयरपोर्ट। दोस्तों ये एयरपोर्ट जो करंट पोर्ट है धमरा का, उससे 20 किलोमीटर दूर लोकेटेड है, जो भद्रक डिस्ट्रिक्ट में आता है। 2018 में इसका प्लान सामने रखा गया था और अडानी ग्रुप ने इस एयरपोर्ट बनाने की जिम्मेदारी ली है। ऑब्वियसली ये एयरपोर्ट जो है धमरा के आसपास की इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। ये एयरपोर्ट 500 एकड़ ज़मीन में फैला होगा, जिसमें से 274 एकर्स की एयर स्ट्रिप होगी। इस टोटल एयरपोर्ट को बनाने का खर्च 500 करोड़ रुपए है। और अभी की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट लैंड एक्विजिशन का काम कर रही है। इस एयरपोर्ट के बनने के बाद में एक इम्पॉर्टेंट कार्गो टर्मिनल यहाँ पर सेटअप किया जाएगा। साथ साथ ऑब्वियसली पैसेंजर्स ऑपरेशंस भी यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसके कारण इसके पास बनने वाला इंडस्ट्रियल जोन और साथ साथ पोर्ट से रिलेटेड सारे चीज़ों के लिए लोगों के पास में एक ऑप्शन ट्रांसपोर्ट के लिए अवेलेबल हो जाएगा। अगला प्रोजेक्ट है ओडिशा कोस्टल हाईवे। दोस्तों ये हमारे देश का वन ऑफ द मोस्ट यूनिक हाईवे प्रोजेक्ट्स है, जो 450 किलोमीटर समुद्र के किनारे से गुजरता है। ये दीघा और गोपालपुर के बीच में बनाया जा रहा है और 2 मेजर पोर्ट, जैसे हमने पहले देखा धमरा और दूसरा पारादीप, इनको जोड़ता है। 2015 में इसका मेंशन पहली बार किया गया था और ये टोटल 415 किलोमीटर्स और इस हाईवे का नाम होगा 516A। 2 पोर्ट्स के बीच में सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, लेकिन इसके पास में कुछ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स भी डेवलप किए जाएंगे, जिसमें एग्री गुड्स, फिशरी प्रोडक्ट्स, इन जैसी चीज़ें शामिल होंगी। दोस्तों कोई भी 2 जगहों पर जब बहुत बड़ी इकोनॉमी डेवलप होती है तो उनके बीच में सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स होना बहुत ज़रूरी है, और ये हाईवे इसे ही फैसिलिटेट करेगा। इसे इस तरीके से बनाया जा रहा है कि समुद्र के पास होने के बावजूद साइक्लोन्स, फ्लड्स जो उड़ीसा में बहुत ज़्यादा कॉमन है, वो इसे बिल्कुल भी अफेक्ट ना करे और साल भर किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन में इस रोड का फंक्शनिंग जारी रहे। बढ़ते हैं अगली प्रोजेक्ट की तरफ। दोस्तों इंडिया देश का 4था सबसे बड़ा कंज्यूमर है क्रूड ऑयल का, और इसके साथ साथ हम दुनिया में सबसे ज़्यादा रिफाइनिंग भी करते हैं। दोस्तों इंडिया चाहता है कि इस पेट्रोलियम के बिजनेस को साल दर साल हम बहुत बढ़ाएं और अगले कुछ सालों में 400% की इंक्रीज़ हम इस इंडस्ट्री में देख सकते हैं। और इसके कारण उड़ीसा में एक बहुत बड़ा नया प्रोजेक्ट प्लान किया गया है। इसका नाम है पारादीप स्पेशल पेट्रोलियम एंड पेट्रोकेमिकल्स इन्वेस्टमेंट रीजन। दोस्तों ये प्रोजेक्ट 68,000 एकड़ में फैला होगा और $42 बिलियन का ये प्रोजेक्ट है। हमारे ईस्टर्न एशिया के साथ में बने हुए मार्केट में ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएगी, और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो हमारी सबसे बड़ी स्टेट ओन्ड ऑयल कंपनी है, वो इस प्रोजेक्ट पर काम करेगी। इस जगह पर ऐसी फैसिलिटीज़ बनाई जाएगी कि पॉलीप्रोपिलीन, मोनोइथिलीन ग्लाइकॉल,
पैराक्सिलिन, प्यूरिफाइड टेरिफैल्टिक एसिड, ऐसी अलग अलग चीज़ें यहाँ पर स्टोर की जाएगी बहुत ज़्यादा मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ करके। यहाँ पर एक गैसिफिकेशन रिफाइनरी भी बनाई जाएगी ताकि यहाँ पर जो भी क्रूड ऑयल आए, क्रूड मटेरियल्स, गैस वगैरह आए, उनकी स्टोरेज के साथ साथ रिफाइनिंग करके उसे हम एक्सपोर्ट कर पाए और इन चीज़ों का बिजनेस बढ़ सके, जिसके कारण ओडिशा को फ़ायदा हो। ये चीज़ यहाँ पर की जाएगी। तो दोस्तों, आप पिछले 3 प्रोजेक्ट्स में तो ये समझ होंगे कि ओडिशा में हमारे देश के ट्रेड के हिसाब से और इंडस्ट्रियल इकोनॉमी के हिसाब से काम किए जा रहा है। और अभी जो अगला प्रोजेक्ट होगा इससे डिफरेंट होगा, जो होगा भुवनेश्वर मल्टी मॉडल रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों, आप सब तो जानते हो कि रेलवेज हमारे कई सारे बड़े बड़े स्टेशन को बहुत ही मॉडर्न तरीके से रीडेवलप कर रहा है और इसके अंदर ओडिशा का भुवनेश्वर स्टेशन भी चुना गया है। दोस्तों, बाकी स्टेशन की तरह इस स्टेशन को भी पूरे के पूरे बिजनेस डिस्ट्रिक्ट की तरफ डेवलप किया जाएगा और यहाँ पर कई सारी चीज़ें होंगी, जैसे एक नई टर्मिनल बिल्डिंग जहाँ पर मेन रेलवे स्टेशन जिसके नीचे होगा। इसके अलावा एक मल्टी मॉडल कॉरिडोर होने के कारण यहाँ पर सेम जगह पे एक सिटी बस टर्मिनल, पब्लिक कार पार्क, डेडिकेटेड पिकअप एंड ड्रॉप लेन्स होंगी टैक्सी, ऑटो रिक्शा, बाकी व्हीकल्स के लिए। कमर्शियल स्पेसेस की बात करें तो यहाँ पर एक थिएटर, आर्ट प्लाजा, चिल्ड्रंस प्लाजा और फूड कोर्ट जैसी सुविधा भी प्रोवाइड की जाएंगी। दोस्तों, ये अकेला रेलवे स्टेशन बनेगा हमारी रीडेवलपमेंट स्कीम में, जो साइकिलिंग ट्रैक्स के साथ फिलहाल डिज़ाइन किया जा रहा है और साइकिलिंग को यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पर प्रमोट किया जाएगा और इसका काम मीडियम पेस पर चालू है। इसके अलावा स्टेशन में बनने के बाद में एक बहुत बड़ा पार्ट रियल इस्टेट के रूप में भी डेवलप किया जाएगा, जो पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल में बनाया जा रहा है, जिसकी कीमत टोटल 540 करोड़ रुपीज़ है। ये ना सिर्फ भुवनेश्वर का एक आइकॉनिक सिटी लैंडमार्क बनेगा, लेकिन पूरे देश के लिए वन ऑफ द बेस्ट स्टेशंस में से एक होगा। दोस्तों, इसके अलावा भी कई सारे ऐसे मेगा प्रोजेक्ट जो उड़ीसा के लिए प्लान्ड है, जिसकी टोटल वर्थ 123 ट्रिलियन रुपीज़ है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किए हैं। इसके अंदर भुवनेश्वर का नया एयरपोर्ट जो जतानी एरिया में बन रहा है, इसके अलावा बर्फी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट जो कटक में बन रहा है, 13 मिलियन टन्स पर एनम का स्टील प्लांट जिंदाल ग्रुप बनाने वाली है जगत सिंहपुर में। इसके अलावा बीजू एक्सप्रेसवे जो वेस्टर्न और सदर्न उड़ीसा को जोड़ेगा, पारादीप का पोर्ट जिसकी हमने बात की उसका एक्सपांशन, भुवनेश्वर कटक अर्बन कॉम्प्लेक्स, इसके अलावा एक नया बस टर्मिनल जो कटक और गोपालपुर में बनाया जाएगा। इसके अलावा जो हमारी हिस्टोरिक एंड रिलीजियस साइट्स है जगन्नाथ में, वो मंदिरों के साथ साथ पूरे के पूरे शहर का रीडेवलपमेंट एक वर्ल्ड क्लास लेवल पे करने के काम भी यहाँ पर चल रहा है। और दोस्तों, इस तरीके से आप समझ सकते हो कि उड़ीसा में जो भी अभी काम जारी है ये बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल काम है। दोस्तों, आप समझ सकते हो उड़ीसा में जो भी काम किए जा रहे हैं ये फ्यूचर की इकोनॉमी को देखते हुए किए जा रहे हैं और इसमें ज़्यादा फैंसी प्रोजेक्ट्स नहीं है, लेकिन जो भी प्रोजेक्ट्स है ये 100% उड़ीसा में फ्यूचर में बहुत बड़े पैमाने पर ना सिर्फ इकोनॉमी जनरेट करेंगे, लेकिन इतने ज़्यादा स्तर पर यहाँ पर वो ट्रेड एंड कॉमर्स ला सकते हैं कि उड़ीसा बहुत तेज़ी से हमारे टॉप इकोनॉमीज में से बन जाएगा। तो दोस्तों, ये रही आज की वीडियो। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।